हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम आपकी एनर्जी अपडेट लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मुझे कौन से ओरेकल्स की तरफ गाइड किया जा रहा है। ओके, राइट, आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज ओरेकल्स। ओके, राइट, सो देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको इन ओरेकल्स के थ्रू। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, ये वाला, राइट, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, ओह, कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है। कोई वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाला है, किसी प्रकार का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। कुछ तो ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आ रही है यहाँ, ठीक है। ओके, राइट, ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके इंट्यूशंस की वृद्धि हो रही है। ओह, और क्या मैसेज है। ओके, या सो दीज मैनी मैसेजेस आर देयर। फायर, राइट, या नंबर 10 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, आपकी बर्थडे डेट हो सकती है 10, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रीन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। या सो आपको अगर रिसेंटली अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। या आप हो सकता है किसी प्रकार के इमोशनल अपहीवल को फेस करें, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, राइट। आपको ये चीज़ कही जा रही है। राइट, तो हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 29 है, स्टार, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है आपकी राशि हो, पॉसिबल है कि आप कुंभ राशि के हों, मीन राशि के हों, ठीक है। तो ये कोई राशि हो सकती है आपकी। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। या सो आपके जीवन का जो कठिन समय था वो अब एंड हो रहा है, या सो आपके जीवन की कठिनाइयों का अंत हो रहा है, ठीक है। हार्ड टाइम्स खत्म हो रहे हैं आपके, एंड आपको अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके, संपन्नता की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसी लाइफ की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है जहां पर सब कुछ अवेलेबल है। ओके, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी, या सो आपको एंथुजियास्टिक फील करना है, पॉजिटिव फील करना है। ओके, 29 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट है, पॉसिबल है कि 29 आपकी बर्थडे डेट है। 2 सितंबर आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, 9th ऑफ February आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। ओके, या बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। या सो आपको जनरस रहना है, ठीक है। आपको प्रोग्रेस तो मिल रही है, आपको अबंडेंस तो मिल रही है, लेकिन आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत जनरस रहना है, ठीक है। हर किसी की हेल्प करना है और आपको हेल्प करने से पीछे नहीं हटना है, राइट। आपके जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर आप भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर रहे थे, अगर आप भावनात्मक रूप से फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे थे, तो आपके जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है। लाइफ में हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमें हर किसी से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल सकता है। या सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जिनसे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है, ठीक है। भावनात्मक संपन्नता, आप भावनात्मक रूप से पूर्ण महसूस करने वाले हैं, ठीक है। या पॉसिबल है कि आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करने वाला है, ऐसा चैनलाइज मैसेज आ रहा है। या आपको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पहनने के लिए कहा जा रहा है,
ठीक है, अधिक से अधिक आपको पिंक कलर पहनना है, या आपकी विश पूरी हो रही है। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, या सो आपकी जो भी दिली ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। ओके, आपकी एज हो सकता है 35 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, ठीक है, 5th ऑफ मार्च, 3rd मई, ओके, 8th ऑफ अगस्त, ये आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं। 35 आपकी एज हो सकती है, 53 आपकी एज हो सकती है, ठीक है, ये आपकी एज हो सकती है। 1992 बॉर्न हो सकते हैं आप। या लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23rd को आपका बर्थडे होता है। या देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, ओके, एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। या सो आपके लाइफ में आपको किसी ना किसी माध्यम से नंबर्स के थ्रू या कोई आपको ऐसे अचानक से कोई मैसेज दिख जाए, किसी जगह पर आपकी अचानक से नज़र एकदम से अगर ठहर जाती है, तो पॉसिबल है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आपकी आंखों के सामने बार बार वो नंबर आ रहा हो सकता है आपको 1441 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, 8899 इस प्रकार के नंबर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, 169 691 ये नंबर्स, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार के इस तरह के कोई नंबर दिख रहे हों, मिरर नंबर या फिर रिपीटेड नंबर्स आपको अगर दिख रहे हों, या किसी बोर्ड वगैरह पर आपको कुछ पढ़ने को मिल जाता है, तो इसका मतलब यूनिवर्स वो मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो उन मैसेजेस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपकी एज 32 हो सकती है, ठीक है, आपकी एज 23 हो सकती है, या 26 आपकी एज हो सकती है, 36 आपकी एज हो सकती है, या 1963 बॉर्न हो सकते हैं आप, 63 आपकी एज हो सकती है, 62 आपकी एज हो सकती है। या सो ये कुछ आपकी एज आ रही है यहाँ पे। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका, या लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, या आपके जीवन से कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पर है और वो आपसे मिलने आने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपको हर क्षेत्र से खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है, हर क्षेत्र में, या आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, हर क्षेत्र से आपको खुशखबरी मिलती हुई मुझे दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ। हो सकता है आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। समथिंग अबाउट डिस्टेंस, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड हो सकता है आप कुछ पॉपुलैरिटी गेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या यूर अ राइजिंग स्टार, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है हार्डशिप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से आपने आप जूझे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को आपने झेला है, तो आपके जीवन से उन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, हैप्पी पर्सन हैं, तो आपको जेनरस रहना है, ठीक है, उदार रहना है, अपने उदार व्यक्तित्व को आपको चेंज नहीं करना है। मैं किसी तरह की ट्रैवलिंग देख रही हूँ, हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। अ जर्नी इज इंडिकेटेड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। योर लाइफ इज बिकमिंग मोर फुल, या सो आपकी लाइफ में पूर्णता आ रही है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी ट्रैवलिंग है ना, हो सकता है आप फिजिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप मेटाफोरिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या सो ये जो भी ट्रैवलिंग है ना, ये आपके जीवन में एक्चुअली बहुत सारी संपन्नता को लाने वाला है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रहेगी पॉजिटिव वे में। ओके, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने वाली है, बहुत सारी हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी तरफ आएगी इस ट्रैवलिंग के माध्यम से, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, तो आपके जीवन में फुलफिलमेंट की बात हो रही है। ओके, यू बिकमिंग मोर फुल, ठीक है, आप इमोशनल फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। वर्ल्ड वाइड हो सकता है आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं अब्रॉड आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ किसी को कुछ स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है।
सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए. ओके, I'll take this. Third party. There were other things that got in the way of us being together. या सो आपको कोई कहना चाहता है कि वो आपके करीब इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज आप लोगों के बीच में कुछ और भी चीज़ें थी. ठीक है. ये वर्क हो सकता है या फिर वर्क से रिलेटेड हो सकता है. वो बिजी हो, आप बिजी हो, कोई आपको ये कहना चाहता है. निगलेक्टेड. आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड. या सो किसी को ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है किसी को निगलेक्टेड फील हो रहा है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप निगलेक्टेड तो फील नहीं कर रहे हैं. ठीक है. उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं, जो कोई भी पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है वो आपको बोलना चाहते हैं आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड. या सो वो आपको वो चीज़ें दे नहीं पाए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी. या समथिंग अबाउट वैल्यूज़. या वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस. या आप लोगों के बीच में हो सकता है वैल्यूज़ को लेकर के कुछ डिफरेंसेस हैं. आप लोग आप लोगों की जो विचारधारा है वो अलग है, सोचने का जो नज़रिया है वो डिफरेंट है. ओके. एंड उन चीज़ों को लेकर हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन है. आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड. या सो हो सकता है किसी को कुछ कन्फ्यूजन है. ठीक है. कुछ डाउट है किसी को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है. तो हो सकता है ये चीज़ें उनको थोड़ा सा डाउट में डाल रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन में डाल रही हैं. आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू. या सो वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं. ओके. या सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं और ये मैसेजेस सुन रहे हैं, वो पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं. ठीक है, या अधूरी हैं. तो आपके बिना वो पर्सन मिसिंग फील कर रहे हैं. एब्सेंस, आपकी एब्सेंस उनको बहुत अधूरापन दे रही है. ऐसा कुछ उनको यहाँ पे फील हो रहा है और वो आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं इन मैसेजेस के थ्रू. ओके. रेसिप्रोसिटी. आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक. या सो वो जो कोई भी पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं और ये मैसेज सुन रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में रेसिप्रोसिटी चाहते हैं. ठीक है. वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. वो समान प्यार का आदान प्रदान चाहते हैं. इक्वल गिव एंड टेक. ओके. या बराबर से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करें, लाइक इक्वल लेवल पर. ओके. ना कम ना ज़्यादा. ओके. आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ. या सो वो आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई वो आपको कहना चाहते हैं, कुछ तो वो आपको बोलना चाहते हैं. हो सकता है उनको निगलेक्टेड फील हुआ, ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं. ओके. ओके. अनअप्रिशिएटेड. आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर. या सो किसी को ऐसा लगा कि आपको जैसे बिल्कुल उनकी परवाह ही नहीं है. ठीक है. निगलेक्टेड फील हुआ किसी को. या रनर. आई डोंट वांट टू रन एनी मोर. वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहते हैं. ठीक है. आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, ये चीज़ वो कह रहे हैं आपसे. या अनएक्सपेक्टेड आउटकम. थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड. या सो आप लोगों ने जो कुछ भी प्लान किया था, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं. ओके. आप लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ें हेवाय हो गई. आप में से हो सकता है आप दोनों को ही ऐसा लगा कि आप दोनों को एक दूसरे की परवाह ही नहीं है. ऐसा कुछ आप लोगों को फील हुआ आपस में. या एस्केप. शैडो साइड. यू मेड मी फील रियलाइज माई फ्लॉज. या सो आपने हो सकता है उनको उनकी कमियों का एहसास कराया. आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड. या सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़कर चले गए जब उनको ऐसा लगा कि वो अब चीज़ों को सह नहीं पा रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ को सह नहीं पा रहे हैं, चैलेंजेस को सह नहीं पा रहे हैं. आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, जो डिफरेंसेस हैं, उनको नहीं सह पा रहे हैं. ठीक है. सो कोई आपको छोड़कर चला गया. आई नीड मोर टाइम टू थिंक. या सो किसी को स्पेस चाहिए, किसी को सोच विचार करने के लिए और समय चाहिए. ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है कि कोई स्पेस मांग रहा है किसी से. आई विश दिस नेवर हैपेंड. या किसी को डीप रिग्रेट है. ठीक है. कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है
किसी को ऐसा फील होता है कि काश ऐसा हुआ ना होता, या बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से। जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो आपको ये सारी बातें बोलना चाहते हैं, ओके, और वो ये बातें आपसे क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं यहाँ। सो देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे अजीब सी मैसेज आए हैं, किसी को कुछ रिग्रेट है कि काश ऐसा हुआ ना होता। या सो लेट्स सी, ओके ओके, लेट्स सी या और क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, डेंजर्स क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है डेंजर्स मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, ओके ओके, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है, ओके मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़, राइट, ओके, विक्ट्री, या सो समथिंग अबाउट विक्ट्री। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का साइन है, आ रहा है, ठीक है, कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, या 6 days, समथिंग अबाउट 6 days आई एम लिसनिंग, 6 days 6 weeks, ओके, कुछ ट्रैवलिंग का साइन आ रहा है, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ। समथिंग अबाउट पॉपुलैरिटी, आप कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, पब्लिक आई में, पब्लिक फिगर में आ रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप विक्टोरियस हो रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत एनहांस होती हुई मुझे दिख रही हैं। डेफिनेटली आप कंप्लीट फील करने वाले हैं, आपके मन से कोई बोझ उतरता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके, कोई ऐसी बात जो आपके मन पर बहुत ज़्यादा बोझ बनी हुई थी, तो ऐसा कोई बोझ आपके मन से उतरता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ओके, या आप हार्ट ब्रोकन थे, ठीक है, हो सकता है आपको आपका दिल टूटा था, तो आपके आपके उस रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है, जिस रिलेशनशिप में आपने पेन वगैरह सहा, दिक्कतें सही, आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में थे, एंजाइटी में थे, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अनहील्ड सिचुएशन में थे, तो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, आपके टूटे हुए दिल को वापस से हील किया जा रहा है, ओके, ठीक किया जा रहा है, या आपको डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ों से बाहर लाया जा रहा है। हो सकता है आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, ओके, वो जो मन पर आपके एक बोझ था, वो चीज़ें अब वो बोझ आपके ऊपर से हटा दिया गया है, उस बोझ को उतार लिया गया है, राइट। हर प्रकार के एंजाइटी से आप बाहर आ रहे हैं, आप हर प्रकार के स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, या आपके जीवन में मुझे कुछ खुशियों की एंट्री होती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस की एंट्री होती हुई दिख रही है, आप डेफिनेटली फुलफिल फील करने वाले हैं, इमोशनली ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, ओके। मुझे दिख रहा है कि आपके पूर्वजों की भी विशेष कृपा है आप पर, और आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ आपके एंसेस्टर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने एंसेस्टर्स के बताए हुए डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कैन यू सी, यहाँ पे आपको हॉर्सेस दिख रहे हैं, तो ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे
दिख रही है, आपकी लाइफ में कुछ ट्रैवलिंग हो रही है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। और इस ट्रैवलिंग के बाद आप काफ़ी कंप्लीट फील करेंगे, इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे आप, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली संपन्न हैं, लेकिन आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। आप बहुत जनरस हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, बहुत स्टेबल पर्सन हैं, ओके। आपको कभी भी मटेरियल को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, धन को लेकर के आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बहुत फोकस्ड हैं, ओके। हो सकता है आप अपनी ट्रैवलिंग को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ओके। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आपका जो फोकस है ना वो बिल्कुल एकाग्रचित है, बहुत ध्यान आपका केंद्रित है आपकी ट्रैवलिंग पर। हो सकता है आप जल्दी ही कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आ रहा है मैसेज। या आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू लव आ रहा है, आप न्यू लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं, या आप उन इमोशंस को वापस से एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपने जिन इमोशंस से विड्रॉ कर लिया था, जिन इमोशंस को आपने क्लोज कर दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते थे, आप उनको उस इमोशन से आप भागते थे, ठीक है। आप उस इमोशन से, उन भावनाओं से आप भागते थे, तो वो इमोशंस को आप वापस से एक्नॉलेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो आप लोग डिवाइन कपल हैं, ओके। राइट। आप लोगों की लाइफ बैलेंस में आ रही है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता नहीं थी, कुछ सच्चाई से आपको अवेयर कराया जा रहा है, ओके। आपकी लाइफ से डिलेज को दूर किया जा रहा है, एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कुछ ट्रैवलिंग होने वाली है, किसी प्रकार का लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या रीयूनियन हो रहा है, ओके। आई एम यहाँ पे मैसेज आ रहा है किसी प्रकार के सरप्राइज का। हो सकता है कोई आपको कुछ सरप्राइज देने वाला है, आप किसी को कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, कोई किसी को कुछ सरप्राइज देता हुआ मुझे दिख रहा है, या समथिंग अबाउट सरप्राइजेस। राइट, लेट्स सी। सो ये मैसेजेस ले लेते हैं जो कोई भी आपकी तरफ आने वाले हैं, या जो कोई भी पर्सन आपके अभी माइंड में है, ठीक है, उनकी तरफ से ये मैसेजेस ले लेते हैं। या आई फील लोनली, ठीक है, उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है आपके बिना, वो बहुत अकेला फील करते हैं। यहाँ पे यही मैसेज आया था ना कि आपकी एब्सेंस किसी को बहुत अकेला अधूरा फील कराती है, या आई फील लोनली, या सो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिनसे आपने कांटेक्ट करना बंद किया है, ओके। जिनसे आपने डिस्टेंस किया है, या यहाँ पे एब्सेंस वाले कार्ड में यही चीज़ निकल के आई थी कि कोई आपके बिना अधूरा फील कर रहा है ना, इनकम्प्लीट फील कर रहा है, या वो आपको ये बातें बोलना चाहते हैं, आई फील लोनली, उनको अकेलापन महसूस होता है। इज़ इट ओवर, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको इस चीज़ पर डाउट है, उनको लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, या ये चीज़ें सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, यू ट्रिगर्ड मी, हो सकता है आपने उनको ट्रिगर किया, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जो कुछ डिफरेंसेस हुए आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसी बातें जिन बातों को लेकर के आप दोनों सेम पॉइंट पर आकर अग्री नहीं हो रहे थे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनके अराउंड जितने भी लोग हैं ना, उन सब के बीच में आप सबसे अलग हो, ओके। या सो ये बातें वो आपको कहना चाहते हैं, राइट, या कहना चाहती हैं, ओके। तो मेल फीमेल किसी की तरफ से भी ये मैसेज हो सकता है आपके लिए, या सो टेक इट एज इट रेजोनेट फ्रेंड्स। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए।
या लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। या लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। ओके, इनकारनेशन ऑफ गॉडेस। या सो किसी दैवीय ऊर्जा की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई इनकारनेशन है, ठीक है, कोई दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है। डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ जो किसी दैवीय ऊर्जा, दिव्य शक्ति का इनकारनेशन है। आप पुनर्जन्म है किसी देवी का या देवता का। या तुझे देखा तो ये जाना सनम। या सी, सो कोई सॉन्ग सुन रहा है आपके लिए, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओके, ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप। या आपको ये बताना चाहते हैं कोई, ठीक है, उनको याद आती है आपकी जब वो सोने जा रहे होते हैं। ओके, या लेट्स सी। Enemies ganged up, fought among themselves, they did beauty and binding spells. So आप किसी को अपना एनिमी नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना एनिमी मानता है, ठीक है, उन्होंने गैंग अप किया था आपके अगेंस्ट। आपके अगेंस्ट उन्होंने ब्यूटी स्पेल्स किए थे, बाइंडिंग स्पेल्स किए थे, ठीक है। आपके लुक्स को खराब करने के लिए स्पेल वर्क करे थे, गंदी काली क्रियाएं वगैरह करी थी आपको बांधने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए किसी प्रकार के गंदी काली क्रियाएं वगैरह करी थी। तो वो आपस में ही लड़ मरे हैं, ठीक है, उनकी आपस में ही लड़ाई झगड़े हो गए। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू। या सो आगे की बात आपको एंजल्स बता रहे हैं कि दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू। तो वो लोग अभी फेस कर रहे हैं वही चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए करी थी। ओके, सो अगर उन्होंने आप पर किसी प्रकार के ब्यूटी स्पेल्स किए थे, बाइंडिंग स्पेल्स किए थे, तो अभी वो लोग अपने स्किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या अपनी प्रोग्रेस वगैरह में कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए ही गड्ढे खोद लिए, बिकॉज आप इनकारनेशन है, ठीक है, किसी दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है, किसी का पुनर्जन्म है, कोई दिव्य शक्ति का पुनर्जन्म है आप। डिवाइन यूनियन, आई एम टेलिंग यू, आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है। ओके, या तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ ट्रैवल करके जा रहे हैं, और या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का यूनियन हो रहा है, आप लोग यूनियन में आ रहे हैं। और अगर आप लोग कहीं ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एनर्जेटिकली यूनियन में आ रहे हैं। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स। या सो आपसे जो कोई भी शत्रुता रखता है ना, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि वो बेटर आपको बिल्कुल भी परेशान ना करें, ठीक है, आप एनर्जेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना करें। लव द स्मेल ऑफ योर नेक। या सो किसी को आपके आपकी स्मेल बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी स्मेल उनको मेस्मराइज कर देती है, आपकी खुशबू किसी को बहुत पसंद है। या सिबलिंग राइवलरी, हो सकता है किसी को अपनी सिबलिंग से कुछ राइवलरी है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी के, ठीक है, अपने भाई से, अपनी बहनों से कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी के। या कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू। या सो आपके लिए ही कमिटमेंट है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का, ठीक है, आपको ये बता रहे हैं वो। प्लीज कम सून। या तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या कोई पर्सन आपको, या सो आपको कोई कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, ठीक है, प्लीज कम सून। या कोई किसी को बुला रहा है। ओके, ओह, डेथ स्पेल्स, ग्रेवयार्ड स्पेल्स, स्पेल वर्क्स। या सी, सो आपके जो कोई भी आपसे शत्रुता रखता है ना, उन्होंने इस तरह के स्पेल वर्क्स किए हैं आप पर, ठीक है, ये बहुत इवल स्पेल किए हैं उन्होंने, अपने लिए ही गड्ढे खोद लिए हैं उन लोगों ने, अपनी तैयारी कर ली है उन लोगों ने अपनी बैंड बजवाने की, ठीक है। सो आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली उनको स्पेयर नहीं करने वाले हैं आपके एनिमीज को। ओके, जिस किसी ने भी इस प्रकार के स्पेल वर्क्स आप पर करे हैं ना, उनकी खैर नहीं है, उनकी लिटरली बैंड बजने वाली है अब। इट्स योर सीजन टू बी रिच। या सो ये आपके धनवान होने का समय आ चुका है। ओके, इट्स योर सीजन टू बी रिच। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू। या सो आपकी तारीफें हो रही हैं, आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी अच्छी
बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, या अभी फ़िलहाल इस समय आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में हैं। ओके, बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं अभी करेंटली। या सो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको ईवल आई पेंडेंट वगैरह पहन कर रखना है। यू आर विद गोल्डन ऑरा, या सो आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, ठीक है, दैवीय है। इस बारे में भी हो सकता है बातें हो रही हों, एंड इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है आपके अराउंड। ईवल फैमिली मेम्बर्स, या सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं। कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो सीक्रेटली आपसे जेलस फील करते हैं। आपके फेस पर तो वो स्माइल करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो मन ही मन में आपका बुरा मनाते हैं, बुरा चाहते हैं। इस प्रकार के लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। जेलस मदर इन लॉ, या सी सो समथिंग अबाउट जेलस मदर इन लॉ। हो सकता है किसी की मदर उनसे जेलस हैं, किसी की मदर इन लॉ उनसे जेलस हैं, ठीक है, किसी की माँ या किसी की सास उनसे जेलस हैं। यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है। आप हर किसी के लिए उदारता रखते हैं अपने मन में, और इसी चीज़ को वो लोग आपकी कमज़ोरी समझते हैं एक्चुअली, ठीक है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। सी रीयूनियन, या आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। ओके, और ये चीज़ आपके एनिमीज़ को, हेटर्स को बहुत बॉदर कर रही है। जो कोई भी आपसे हेट करता है ना, सो ये चीज़ बहुत श्योर है कि आपका रीयूनियन होने वाला है। आप वापस से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ रहे हैं। यू आर हार्ड टू कैच। सो कोई कितनी भी स्पेल वर्क कर ले, चाहे कोई कितना भी गंदी क्रियाएं वगैरह कर ले, यू आर हार्ड टू कैच। आप उनके चंगुल में नहीं फंसने वाले हैं। ओके, यू रियली हार्ड टू कैच। मनी रेनिंग ऑन टू यू, धन वर्षा होने वाली है आप पर। ओके, सो आई फील लाइक सिंगिंग दिस सॉन्ग, मनी रेनिंग ऑन टू यू। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। सी, धन वर्षा होने वाली है। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर लिटरली धन वर्षा होने वाली है। हमारी डिवाइन फैमिली पर धन वर्षा होने वाली है डेफिनेटली। या टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। सो टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। दे आर बीइंग रिमूव्ड। ओके, जो कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहेगा, जो कोई भी आपका बुरा मनाएगा, उनको आपकी लाइफ से आउट कर दिया जाएगा। ओके, उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा आपकी लाइफ से। या स्टार सीड, स्टार पावर। सो आपके पास आप एक स्टार सीड हैं, ठीक है, आप दैवीय शक्तियों का अंश हैं, दिव्य ऊर्जा का अंश है, इनकारनेशन है किसी दैवीय ऊर्जा का। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, या आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। हो सकता है आप डिवाइन यूनियन में आने वाले हैं बहुत जल्द अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बिना अधूरा महसूस करते हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, लोनली। ओके, सो ये जो अकेलापन है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।